शराबबंदी और होली को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक। बिहार सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में शराबबंदी अभियान तथा होली और शब बारात के अवसर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं विधि व्यवस्था संधारित रखने को लेकर उत्पाद विभाग के अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, विशेष शाखा के अपर पुलिस महानिदेशक तथा बिहार के सभी आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की गई। बैठक में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आगामी होली को देखते हुए छापेमारी और ब्रेथ एनालाइजर का प्रयोग अधिक से अधिक करने, सीमा क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने एवं ड्रोन का अधिक से अधिक प्रयोग करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। होली एवं शब बारात पर्व एक साथ पड़ने को लेकर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश अपर मुख्य सचिव गृह विभाग के चैतन्य प्रसाद द्वारा सभी जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को दिया गया है। बैठक में बताया गया है कि पूर्व से ही संवेदनशील क्षेत्रों एवं असामाजिक तत्वों की पहचान कर ली जाए एवं उनके विरुद्ध बॉन्ड डाउन की कार्रवाई कर ली जाए। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन ने किया सदर प्रखंड के कार्यालयों का औचक निरीक्षण। बुधवार को दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन सदर प्रखंड पहुंचे, जहां उन्होंने कई विभागों के कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले वे आरटीपीएस काउंटर पर गए, जहां से जातीय आवासीय आय एवं राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है। उस काउंटर पर गए और वहां के कार्यरत कर्मियों से बात की और कई जानकारियां ली। इसके अलावा वे सामाजिक सुरक्षा कोषांग गए, जहां उन्होंने गंदगी देखते हुए मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी को कई दिशा निर्देश दिए और जल्द ही यहाँ साफ सफाई कराने की बात कही। इसके बाद सदर अंचलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां मौजूद लोगों से बात की और उनके समस्याओं को जाना। तो वहीं एक व्यक्ति जो अपनी समस्याओं को लेकर वहां पहुंचे थे, उन्होंने जातीय आवासीय आय के बारे में कहा कि हमने विगत महीने ऑनलाइन अप्लाई की थी, जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। इसके अलावा उन्होंने कई समस्याओं का जिक्र जिलाधिकारी से की। आपको बता दें कि इन दिनों नए आरओ जो दरभंगा सदर प्रखंड में आई हैं, उनके द्वारा जातीय आवासीय आय को इशू करने में काफ़ी लेट लतीफ़ी बरती जा रही है, जिसकी शिकायतें कई बार की जा चुकी है और कई स्थानीय चैनल एवं अखबार में इसे प्रकाशित भी किया जा गया था। जिसके बाद जिलाधिकारी ने इसे संज्ञान में लिया और इसी बात को लेकर आरओ से भी बातें की और जल्द से जल्द समस्या का निदान करने के भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी सीडीपीओ कार्यालय गए, जहां उन्होंने बोर्ड देखकर मौजूद सीडीपीओ अधिकारी से बात की। कहा कि 2016 के बाद इस पर किसी भी सीडीपीओ का नाम अंकित नहीं है और इसे जल्द सुधारा जाए। इन्हीं सब निरीक्षण करने के दौरान जिलाधिकारी पुनः प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी से कुछ देर बातें की और कई बातें को ध्यान में रखते हुए कई दिशा निर्देश मौजूद अधिकारियों को दिया गया। मेरा मामला था यही कि जो हम जाति प्रमाण पर अप्लाई किए थे, जाति आवासीय आय अपने सिस्टर का, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। जाति जो है रिजेक्ट कर दिया गया। 21 फरवरी को ही अप्लाई किए थे। अभी डीएम सर आए तो उन्हीं के पास में हम अपना मामला रखे। किनका अप्लाई किया था? अपने सिस्टर का रखे थे। क्या नाम था उनका? पूजा कुमारी। आपका क्या नाम? परशुराम। कहाँ से आए? धोई से आए हैं। क्या बोले डीएम सर? डीएम सर बोले इसका जांच करके बताइए क्या है नहीं है, इसका जो है पूरा ब्यौरा दीजिए। सदर प्रखंड में हम लोग यहाँ आए हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है, हमने कार्यालय का निरीक्षण किया है और जो कुछ लाभुक हैं यहाँ पे उनसे भी बात हुई है। आरटीपीएस में जो भी लंबित मामले हैं उसका शीघ्र निष्पादन करने के निर्देश दिए गए हैं। खासतौर से लोगों को जाति या आवासीय संबंध में जो कठिनाई हो रही है, वो लंबित मामला है, समय से नहीं मिल पा रहा है। ये गंभीर मामला है, इसको मैंने गंभीरता से लिया है और मैंने निर्देश दिया है कि विदिन 1 वीक ये हो और समय से हो। जो लोग आरटीपीएस में समय से डिस्पोजल नहीं करते हैं तो दोषी लोगों को दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सेकेंड मामला जो है, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने बैठक के संबंध में मामले लाए हैं, उनकी बैठक हुई है। बैठक की कार्यवाही अभी निर्गत नहीं हुई है और प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी जो हैं, जो सीईओ हैं पंचायत समिति के, तो उनका जो है 2-3 प्रभार में है प्रखंड के, तो उनको हम लोग निर्देश देने की समय से सर आपने सुधार की ज़रूरत है। रख रखाव की, साफ़ सफाई की, कुछ कार्यालयों में जो है दस्तावेज वगैरह ठीक से रखें।
ये निर्देश दिए गए हैं और हम लोग फिर दोबारा इसका इंस्पेक्शन करते हैं। सर आपका जो उस पर सर क्या आगे हमने संज्ञान लिया है, उनको कारण परीक्षा दिया जाएगा। अगर किसी कारण के बिना अगर वो बंद किए हुए हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश दोनों वर्ग में बना चैंपियन। टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में आयोजित 29वीं जूनियर नेशनल टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप, जिसका आयोजन डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में 6 से लेकर 9 मार्च तक आयोजित किया गया था, जिसका बुधवार को समापन सह पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। सुबह बालक वर्ग का प्रथम सेमीफाइनल मैच राजस्थान और गोवा के बीच खेला गया, जिसमें राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 7 विकेट खोकर 54 रन बनाए, जबकि गोवा ने 8 ओवर खेलकर सिर्फ 23 रन बना सके। इस प्रकार राजस्थान यह मैच 32 रनों से जीतकर फाइनल में प्रवेश कर गया। तो वहीं फाइनल मैच यूपी और राजस्थान के बीच खेला गया, जिसमें यूपी ने 78 रन बनाए जबकि राजस्थान ने 22 रन बनाए। इस प्रकार यूपी बालक वर्ग की ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। वहीं बालिका वर्ग में राजस्थान और यूपी के बीच मैच खेला गया, जिसमें यूपी की टीम ने 79 रन बनाए और राजस्थान की टीम ने 30 रन बनाए। इस प्रकार बालिका वर्ग में भी ट्रॉफी पर कब्जा यूपी का रहा। तो वहीं समापन समारोह के अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। इसके अलावा मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, डॉक्टर फराज फातमी, पारस ग्लोबल हॉस्पिटल के यूनिट हेड डॉक्टर रईस खान, मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी अजय नाथ झा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। उसके लिए आवश्यक मैं मत मेरा बनता है इस बात के लिए कि खेल आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा व्यवसाय हो गया है, बहुत बड़ा रोजगार हो गया है। खेल के जरिए तमाम सारी कंपनियां निकल करके आई हैं। खेल को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने के लिए बहुत सारे संसाधन जिसमें होते हैं, वो सब उन कंपनियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं और सबका प्रयोग भी हो रहा है खुशी के तरीके से लोग इसे प्रयोग होते हैं। ये ट्रैक सूट जो ग्राउंड पर लगता है अच्छा देखने में सुंदर लगता है, ये ट्रैक सूट भी पहन करके बहुत सारे लोग इसी भावना को लेकर के मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और तमाम सारे वॉक में इसको प्रयोग कर रहे हैं अपने खेल में मैदान में लगे स्वास्थ्य के प्रति इसका प्रयोग। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान को मिली स्वीकृति, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का होगा सर्वांगीण विकास। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए एक बैठक आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी, क्योटी के पूर्व विधायक फराज फातमी, विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अजय नाथ झा, जिला खेल पदाधिकारी विजय पंडित, उप खेल पदाधिकारी अमृत झा शामिल थे। इस बैठक में खेलो इंडिया के तहत स्विमिंग पूल और मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स हॉल बनाने हेतु खेलो इंडिया में प्रोजेक्ट बनाकर भेजने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त राज मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक स्टेडियम बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इस स्टेडियम की सामर्थ्य शक्ति लगभग 30,000 व्यक्तियों तक की होगी। इसके लिए आर्किटेक्ट और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट से बजट बनाने का निर्णय लिया गया है। कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में खेल विकास की दिशा में अनेक सकारात्मक संभावनाएं निहित है, जिन्हें साकार करने का अब समय आ गया है। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। मिथिला विभूति पर्व के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह को यादगार बनाने में जुटा विद्यापति सेवा संस्थान। मंत्री संजय कुमार झा बनाए गए स्वागताध्यक्ष। मिथिला क्षेत्र के सभी मंत्री, सांसद, विधायक एवं मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति संरक्षण समिति में किए गए शामिल। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य हस्तियों को किया जाएगा आमंत्रित।
मिथिला विभूति पर्व समारोह की तैयारी संस्थान ने अभी से ही शुरू कर दी है। इस वर्ष यह समारोह 6, 7 एवं 8 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इस साल आयोजित होने वाले समारोह की खास बात यह होगी कि इस वर्ष यह समारोह अपने स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश कर रहा है और इस लिहाज से संस्थान इस साल के कार्यक्रम को यादगार स्वरूप देना चाहता है। जानकारी देते हुए विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू ने बताया कि इस वर्ष यह कार्यक्रम राज मैदान के ऐतिहासिक इंद्र भवन के आहते में आयोजित की जाएगी और इस कार्यक्रम का स्वागताध्यक्ष सर्वसम्मति से बिहार सरकार के जल संसाधन, सूचना व जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा को बनाया गया है। तो वहीं इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के लिए उन्होंने बुधवार को मंत्री के पटना स्थित आवास पर मुलाकात की। विन्नी केक्स एंड मोर, कठलवाड़ी, दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग में हुआ पुस्तक विमोचन समारोह का आयोजन। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग में प्रोफेसर प्रीति झा द्वारा कृत मालिनी पुस्तक का विमोचन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि यह मानुषी जीवन तो अनित्य मल वहन करने वाला है। ज्ञान वाला व्यक्ति तो वही है जो समय का सदुपयोग करते हुए, शरीर को तपाते हुए शाश्वत महत्व को रचाने से साहित्य को समृद्ध करते हैं, क्योंकि वही कीर्ति मनुष्य को अमृत करता है। कृतस्य स जीविता, साहित्यकार अपने जीवन अलग ढंग से जीता है। तो वहीं इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद सहित विभाग के कई शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57, मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। दरभंगा महानगर नागरिक कल्याण अधिकार मोर्चा एवं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के बैनर तले कॉमरेड भोगेंद्र झा चौक पर चेतावनी धरना का किया गया आयोजन। बुधवार को आयोजित इस धरना की अध्यक्षता किसान नेता केवल ठाकुर तथा संचालन रोशन कुमार झा ने की। सभा को CPM के जिला सचिव मंडल सदस्य दिलीप भगत ने संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद अस्पताल एवं शोध संस्थान राज्य परिसर में अपना मकान तक नहीं है और न ही जमीन आवंटित है। जिस बिल्डिंग में अस्पताल संचालित है उसका होल्डिंग नंबर भी नहीं है। पुराने LIC की बिल्डिंग को अतिक्रमित कर अस्पताल अवैध रूप से चल रहा है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर दरभंगा में 120 नामांकन क्षमता की चिकित्सा विद्यालय एवं 150 शैय्या का आयुर्वेद अस्पताल भवनों के निर्माण के लिए लगभग 2 अरब आवंटित है। इस राशि से मोहनपुर आयुर्वेदिक कॉलेज का निर्माण होना है। आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य, ठेकेदार एवं भूमाफिया तथा सत्ताधारी नेता की मिलीभगत से दरभंगा राज परिसर की जमीन हड़पने के लिए दरभंगा महाराजा द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व 100 से अधिक परिवारों को उजाड़ने की गंभीर साजिश किया जा रहा है तथा नापी कराया जा रहा है, जो गलत है। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज हम लोग यह धरना दे रहे हैं। आज हमारा यह राज परिसर में बसे हुए सैकड़ों वर्षों से जो लोग बसे हुए हैं उनको उजाड़ने के लिए मौखिक रूप से नोटिस किया गया है, लिखित रूप से नहीं किया गया है और मापी वगैरह किया गया है। अभी जो आयुर्वेद कॉलेज के प्राचार्य आए हैं उन्होंने सरकार के कुछ नुमाइंदों से मिल करके गलत तरीके से गलत ज़मीन पर राशि का आवंटन कराया है। यह जो जगह है इसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में मामला लंबित है, उसकी लड़ाई चल रही है। यह न राज अस्पताल का जगह है न आयुर्वेद कॉलेज का जगह है। आयुर्वेद का कॉलेज मोहनपुर में है जिसके पास खुद 42 एकड़ ज़मीन है। अगर आप अस्पताल बनाना चाहते हैं, अगर आप छात्रावास का निर्माण करना चाहते हैं, अगर आप अस्पताल के और कॉलेज के बेहतरी का काम करना चाहते हैं तो उस 42 एकड़ के ज़मीन में
आप नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बेहतरीन तरीके से आप निर्माण कर सकते हैं। और यह जो इलाका है, यह जो जगह है जिसकी मापी की जा रही है, वह उसका मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ आज सांकेतिक धरना किया है। आने वाले रविवार को हम पुनः बैठेंगे और इस उजाड़ पुजार के खिलाफ, भूमाफियाओं के संगठित अपराध के खिलाफ हम दरभंगा शहर में एक मजबूत नागरिक आंदोलन का निर्माण करेंगे। चाहे वो पंडासराय गुमती के पास से लेकर के महादलितों को उजाड़ने का बात हो, चाहे गंगवाड़ा के दलितों को उजाड़ने का बात हो, चाहे बागमती पर बसे हुए दलितों को उजाड़ने का बात हो, चाहे राज परिसर में बसे हुए सैकड़ों वर्षों से धोबी, मलाह, नाई, तमाम ब्राह्मण, तमाम लोगों को जो उजाड़ने की साजिश की जा रही है, उसके खिलाफ तमाम मामलों को लेकर के दरभंगा शहर में एक बड़ी आंदोलन नागरिक मोर्चा बना करके हम लोग करने का काम करेंगे। अभी आप लोग कहाँ पे धरना दिए? अभी हम आयकर चौराहा भोगन जहाँ चौक पर हैं और यह सांकेतिक धरना है दरभंगा जिला प्रशासन को सूचनार्थ। क्या नाम हुआ आपको? गोपाल ठाकुर मेरा नाम हुआ, जिला कमेटी के सदस्य। मिथिला विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में पोस्टर मेकिंग व स्लोगन राइटिंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के दूसरे दिन पोस्टर मेकिंग व स्लोगन राइटिंग कार्यक्रम का आयोजन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर दिव्या रानी हंसदा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी हंसदा ने कहा कि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह मना रहा है, जिसके दूसरे दिन आज पोस्टर मेकिंग व स्लोगन राइटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि हमारी छात्राएं व शोधार्थी पोस्टर मेकिंग व स्लोगन राइटिंग में दक्ष व निपुण हो सके। मेरा सदैव से मकसद रहा है कि मिथिला विश्वविद्यालय की छात्राएं सदैव ऊंची उड़ान भरे, बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गृह विज्ञान विभाग निरंतर रोजगारपरक प्रशिक्षक देता है, जिसके लिए समय दर समय कार्यक्रम आयोजित करता है। इस अवसर पर विभाग की कई छात्राएं एवं शिक्षकगण भी मौजूद थे।